हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलि नंदा क्लासेस। आज हम बात कर रहे हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर की सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का यूनिट 2 कल्चर एंड एजुकेशन का सेक्शन 2.1 एंड 2.2 मीनिंग ऑफ कल्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। फ्रेंड्स, यहाँ हम जानेंगे कि कल्चर का क्या मीनिंग है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसके एस्पेक्ट्स क्या हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, और इसके साथ ये भी जानेंगे कि आपके बीएड एग्जाम में इस सेक्शन से क्या सवाल आता है। फ्रेंड्स, मैं सेक्शन बाय सेक्शन जा रही हूँ और आप प्लेलिस्ट में मैंने कितने सेक्शंस बनाए हैं उसका आपको मिल जाएगा, सारा डेटा मिल जाएगा। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स लिखते रहिए। अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक टाइप एंड एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर। इस सेक्शन से जो सवाल आ सकता है वो है राइट द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। सवाल अगर है राइट द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर, तो फ्रेंड्स मीनिंग सेक्शन में आपको 3 चीजें लिखनी है। पहले तो एक जनरल डेफिनेशन से शुरू कीजिएगा, लैटिन वर्ड से आया है, कौन से वर्ड से आया है, उसका क्या मीनिंग है वो बताइएगा। जर्मन और संस्कृत के बारे में लिखा गया है, उसमें इसका क्या रेफरेंस मिलता है वो बताइएगा। इसके बाद जाके आप सोशियोलॉजिस्ट के डेफिनेशन बताइएगा, जो सेकंड पार्ट है मीनिंग का ही जाएगा, उसके एटलीस्ट 3 से 4 आपको डेफिनेशन बताने हैं। उसके बाद आपको एस्पेक्ट्स एंड टाइप्स भी मीनिंग के अंडर ही लिखना है, क्योंकि ये डिफाइन कल्चर होगा। क्वेश्चन में मीनिंग पूछ सकता है, डेफिनेशन पूछ सकता है, डिफाइन पूछ सकता है। ये 3 एस्पेक्ट्स जो हैं, 3 पार्ट्स जो हैं, आपको कल्चर के रिलेटेड कोई भी इंट्रोडक्शन पार्ट में पूछा आपको लिखना है। और इसके बाद जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वो है कैरेक्टरिस्टिक। इसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखकर पॉइंट वाइज फॉर्म में एक्सप्लेन करना है। तो फ्रेंड्स, आप डेफिनेशन से, जनरल डेफिनेशन से शुरू कीजिएगा। वो है कल्चर इज द आइडियाज एंड फिजिकल ऑब्जेक्ट्स दैट रिप्रेजेंट अ ग्रुप और सोसाइटी। इट मीन्स अ वे ऑफ लाइफ ऑफ अ सोसाइटी। दैट मीन्स कल्चर जो है वो है जो आइडियाज एंड फिजिकल ऑब्जेक्ट हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं सोसाइटी को और ग्रुप ऑफ सोसाइटी को, उसे कहा जाता है कल्चर। मतलब दोनों चीजें, यानी मेटेरियलिस्टिक और नॉन मेटेरियलिस्टिक, जिसमें आइडियाज भी जाती हैं और फिजिकल ऑब्जेक्ट भी जाते हैं, दोनों ही मिलकर कल्चर बनाते हैं और ये मीन्स ऑफ लाइफ होता है सोसाइटी का। Culture surrounds the individual in form of rituals, practices, sanctions, knowledge, values, beliefs, faith, attitude, habits, traditions, laws, practice, etc. So ये सारी चीज़ें मिलकर कल्चर होती हैं। इसमें आप ड्रेसिंग हैबिट्स, फूड हैबिट्स, रिचुअल्स और लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स, बिहेवियर्स भी जोड़ सकते हैं। सो सारी चीज़ें जो इंडिविजुअल रिलेट करता है अपने चारों तरफ, उसे कल्चर कहा जाता है। द वर्ड कल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कोलेरे विच मीन्स कल्टिवेट, टू रिफाइन, केयर फॉर या वर्शिप। सो जो लैटिन वर्ड कोलरे है उसके काफी मीनिंग्स हैं, या तो कल्टिवेट हो सकता है, या रिफाइन करना, वर्शिप करना, केयर करना हो सकता है। इसका मतलब है विच मीन्स द कल्टिवेशन ऑफ सोल एंड माइंड, यानी कल्चर वो है जो माइंड और सोल को कल्टिवेट करता है, रिफाइन करता है, प्योर बनाता है। जर्मन में कल्चर रिफर्स टू अटेनमेंट ऑफ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन। कल्चर का मतलब जर्मन में होता है एक बेटर लाइफस्टाइल, एक बेटर सिविलाइज्ड लाइफस्टाइल को कहा जाता है, उसको अटेन करने को कल्चर कहा जाता है। इन संस्कृत, संस्कृति इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कार विच मीन्स रिचुअल परफॉर्मेंस और द प्रोसेस ऑफ रिफाइनमेंट। संस्कृत में इसका मीनिंग है संस्कार, जिसका मतलब है अपने को बेहतर बनाना, रिफाइन बनाना और रिचुअल्स में परफेक्ट बनाना। द वर्ड कल्चर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम वर्ब कल्टिवेट एंड नाउन कल्टिवेशन, यानी इसका जो वर्ब फॉर्म है वो है कल्टिवेट और नाउन फॉर्म है कल्टिवेशन। इसके बाद हम आएंगे डेफिनेशन ऑफ कल्चर बाय स्कॉलर्स। स्कॉलर्स हैव डिफाइंड कल्चर बाय इट्स मटेरियल एस्पेक्ट एंड नॉन मटेरियल एस्पेक्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एस्पेक्ट्स। यानी कुछ स्कॉलर्स ने कल्चर को डिफाइन किया उसके मटेरियल एस्पेक्ट को लेकर, उसके फिजिकल एस्पेक्ट को लेकर, कुछ ने डिफाइन किया उसके नॉन मटेरियल एस्पेक्ट यानी कॉग्निटिव एस्पेक्ट, नॉर्म्स, वैल्यूज को लेकर, और कुछ ने कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल एस्पेक्ट को लेकर कल्चर को डिफाइन किया। यहाँ मैंने 4 दिए हैं स्कॉलर्स के नाम और उनके डेफिनेशन, जो मुझे ईजी लगे। फ्रेंड्स, आप कोई भी ले सकते हैं, एटलीस्ट 3 से 4 जरूर लिखिएगा एग्जाम में। टी.एस. एलियट का कहना था कि कल्चर इंक्लूड्स ऑल द कैरेक्टरिस्टिक एक्टिविटीज एंड इंटरेस्ट ऑफ पर्सन ऑफ पीपल। जो लोगों का जो एक्टिविटी है, सारे एक्टिविटी और उनके जो इंटरेस्ट सारे मिलाकर कल्चर कहा जाता है। दयानंद स्वामी का कहना था कि कल्चर
कंसिस्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रूथ एंड अबैंडनमेंट ऑफ अनट्रूथ, यानी जो चीजें सही हैं, सत्य हैं, उसे एक्सेप्ट करना कल्चर होता है। महात्मा गांधी का कहना था कि कल्चर इज द फाउंडेशन, द प्राइमरी थिंग, यानी कल्चर एक जरूरी चीज है, पहली चीज है जो रिक्वायर्ड है। इट शुड शो इटसेल्फ इन द स्मॉलेस्ट डिटेल ऑफ आवर कंडक्ट एंड पर्सनल बिहेवियर, यानी कल्चर हमारा हमारी छोटी से छोटी चीजों में भी शो करना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए। लाइक हाउ वी सिट, वॉक और ड्रेस, यानी हम किस तरह बैठते हैं, चलते हैं, ड्रेसअप होते हैं, वो हमारे कल्चर को भी शो करता है। और इनर कल्चर मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन योर स्पीच, बिहेव टुवर्ड्स अदर्स, गेस्ट, टीचर्स एंड एल्डर्स। और आपका इनर कल्चर जो है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपके बातचीत करने के तरीके से, आपके बिहेवियर से, दूसरों के प्रति, गेस्ट के प्रति, टीचर्स के प्रति या एल्डर्स के प्रति। जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि कल्चर इज वाइडनिंग ऑफ माइंड एंड स्पिरिट। कल्चर होता है अपनी सोचने, स्पिरिट, सोचने समझने की क्षमता, अपने माइंड और स्पिरिट को वाइडन करना, उसको बड़ा करना, उसे हम कल्चर कहते हैं। अब डेफिनेशन के बाद आइएगा एस्पेक्ट्स। एस्पेक्ट्स 3 तरीके के होते हैं कल्चर के। जो पहला है द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ सिविलाइजेशन, जो आउटर सरफेस ऑफ सिविलाइजेशन है वो कल्चर में जाता है। वो आउटर सरफेस ऑफ सिविलाइजेशन में इंक्लूड होता है पॉपुलेशन, आर्किटेक्चर, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज। इसके बाद जो सेकेंड लेयर आता है वो है सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ द पीपल। जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें जाती हैं स्कूल, कॉलेजेस या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, वो सेकेंड लेयर आती हैं, सेकेंड एस्पेक्ट आता है। और जो थर्ड है वो है साइकोलॉजी ऑफ पीपल, यानी पीपल किस तरह सोचते हैं, काम करते हैं या एक्ट करते हैं, फील करते हैं, इसे ये आ जाता है आपका थर्ड एस्पेक्ट। इट इंक्लूड्स हाउ पीपल थिंक, एक्ट एंड फील। सो ये 3 एस्पेक्ट्स होते हैं कल्चर के। एस्पेक्ट के बाद आप आइएगा टाइप ऑफ कल्चर। फ्रेंड्स नेक्स्ट सेक्शंस में इसे बहुत एलैबोरेट फॉर्म में दिया है, पर अगर आपका क्वेश्चन मीनिंग या डेफिनेशन रिलेटेड है तो आपको लिखना है, पर कम शॉर्ट में लिखना है। तो कल्चर, टाइप ऑफ कल्चर आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज। पहला है मटेरियल कल्चर, दूसरा है नॉन मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर होता है जो विजिबल होते हैं चीजें, जो आप छू सकते हैं, समझ सकते हैं। जो मटेरियल ऑब्जेक्ट हैं उसे मटेरियल कल्चर कहा जाता है। जो इंसान अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए बनाता है उसे मटेरियल ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है, और उन चीजों को मटेरियल कल्चर कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ विजुअल एंड मटेरियल ऑब्जेक्ट्स विच मैन creates to satisfy the need and means of society. The components of material culture constitute the civilization. ये important है क्योंकि civilization को जो constitute करता है, civilization को जो बढ़ाता है, उसे change लाता है, वो material culture होता है, वो materials होती हैं। जिस तरह की अगर simple बात करें, स्मार्टफोन 5 साल पहले स्मार्टफोन का यूज नहीं था, पर आजकल हर एक की जिंदगी में स्मार्टफोन एक change ला चुका है लाइफस्टाइल में। तो ये मटेरियल है स्मार्टफोन, जिससे हमारा जो सिविलाइजेशन है वो बदल रहा है, लाइफस्टाइल बदल रही है। इंप्रूवमेंट इन मटेरियल causes changes in lifestyle result in faster change in material culture and civilization. So material culture जो है वो बहुत जल्दी चेंज होता है, वो लीड करता है सिविलाइजेशन में चेंज, लाइफस्टाइल में चेंज, और ये चेंज फास्ट होता है, जल्दी होता है। नॉन मटेरियल कल्चर की बात करें तो ये बहुत स्लो चेंज आता है। इसमें 2 तरीके की होती हैं, एक कॉग्निटिव सिस्टम और एक नॉर्मेटिव सिस्टम होता है। कॉग्निटिव होता है जिस तरह आप काम करते हैं, आपकी सोचने समझने की क्षमता से यूज करके, टेक्नोलॉजी और बिलीव्स यूज करके जो आप करते हैं, जो प्रोसीजर्स और प्रिंसिपल्स आप यूज करके अपने टास्क कंप्लीट करते हैं, उसे कॉग्निटिव सिस्टम कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ नॉलेज, बिलीव्स एंड टेक्नोलॉजी। इट इन्वॉल्व्स द प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स टू कंप्लीट अ टास्क। नॉर्मेटिव सिस्टम बात करें तो ये कल्चर का कोर पार्ट है, मेन पार्ट है, क्योंकि ये जो सही और गलत की जो चिंता है, सोच है, वो देता है आपको। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आपको बताता है, वैल्यूज, नॉर्म्स को बताता है। तो ये कोर ऑफ द कल्चर है। इट डील्स विद द रूल्स एंड स्पेसिफाई व्हाट शुड एंड शुड नॉट बी डन। तो ये आपको बताता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सोसाइटी के लिए सही है, किस तरह का कंडक्ट होना चाहिए। सो कंप्लीट जो कोर सिस्टम है ह्यूमन बीइंग का, वो नॉर्मेटिव सिस्टम रहता है। इट इज द वैल्यूज, नॉर्म्स, सैंक्शंस ऑफ द कल्चर। मीनिंग और डेफिनेशन के बाद जो सेकंड पार्ट है वो आप आइएगा, वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर में आपके जो कल्चर का कैरेक्टरिस्टिक है उसे पॉइंट वाइज फॉर्म में आपको लिखना है। फर्स्ट पॉइंट है लर्न क्वालिटी है, इसे सीखना पड़ता है, जन्म से आपको नहीं मिलता, बाय बर्थ आप इसे गेन नहीं करते, आप इसे
एक्वायर करते हैं बाय लर्निंग। इट इज अ लर्निंग प्रोसेस एंड इंडिविजुअल मोल्ड्स वन सेल्फ अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। सो एनवायरमेंट के हिसाब से, उसके कल्चर के हिसाब से इंसान अपने को बदलता है, शेप अप करता है, मोल्ड करता है। सेकेंड है कल्चर इज ट्रांसमिटेड। कल्चर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसमिट होता है और इसी तरीके से सोसाइटी और फैमिली फॉर्म होती है और फैमिली के नॉर्म्स ट्रांसमिट होता है। इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड इज शेप्ड अकॉर्डिंग टू फैमिली एंड सोसाइटी। थर्ड है क्यूमुलेटिव। ये जमा होता जाता है, यानी हर जनरेशन में जो नई चीजें सीखता है कल्चर में एड ऑन होती जाती हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कल्चर आर क्यूमुलेटिव टेस्टेड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ पीपल ओवर जनरेशंस। सो ओवर जनरेशन लोगों ने जो सीखा है वही चीजें वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को बताते हैं और वो क्यूमुलेट होती जाती है। फोर्थ है एडाप्टिव। ये एडाप्टिव होती है, जिस तरह हमने मटेरियल कल्चर की बात की तो वो शेपअप होता है, चेंज होता है और हमारा सिविलाइजेशन चेंज होता है। इसकी वजह से हमारा कल्चर जो है वो हमेशा एडाप्टिव रहता है। कल्चर इज एडाप्टिव एंड चेंजेस एज द सोसाइटी चेंजेस और सिविलाइजेशन चेंजेस। फिफ्थ है ग्रेटिफाइंग। ये बहुत शांति और खुशी देता है, लाइफ में पीस लाता है, क्योंकि ये सेटिस्फैक्शन देता है और आपके जो डिजायर्स एंड नीड्स है उसे फुलफिल करता है। कल्चर प्रोवाइड्स फॉर अपॉर्चुनिटी फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर नीड्स एंड डिजायर्स बोथ बायोलॉजिकल एंड सोशल। 6 में लिखिएगा सोशल क्वालिटी। ये एक सोशल क्वालिटी है और हर एक सोसाइटी का ये जो मेन पार्ट है वो है उसका कल्चर। द सोशल क्वालिटी ऑफ एवरी सोसाइटी इज इट्स culture. Each member of society depends and expects from others which binds them together as a society. तो हर एक मेंबर का जो सोसाइटी का मेंबर है वो दूसरे से कुछ एक्सपेक्टेशन रखता है, कुछ डिमांड्स रखता है और यही चीजें उसे एक दूसरे के साथ सोसाइटी में बांधे रखती हैं। 7th है कि कल्चर ऑलवेज आइडलाइज। कल्चर हमेशा बदलता रहता है, अपने को पॉलिश करता रहता है, रिफाइन करता रहता है। समय के साथ बदलाव इसमें आते रहते हैं, इसीलिए वो अपने को आइडलाइज करवाता है। तो ह्यूमंस कॉन्स्टेंटली ट्राई टू रिफाइन एंड पॉलिश देयर बिहेवियर, एक्शन एंड थॉट। कल्चर स्टैंड्स फॉर आइडियाज एंड नॉर्म्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। 8th है डायनामिक। ये हमेशा बदलाव इसमें रहते हैं, चेंजेस आती रहती हैं, क्योंकि एक कल्चर दूसरे कल्चर के साथ इंटरेक्ट करता है, उससे सीखता है, अपनी आइडियाज एक्सचेंज करता है। Culture interact and change as most cultures are in contact with other cultures. They exchange ideas and symbols. 9th है integrated. Various parts of cultures are integrated, so interconnected. Culture कोई एक पार्ट नहीं होता। जिस तरह हमने बात की कल्चर का मटेरियल एस्पेक्ट होता है, नॉन मटेरियल एस्पेक्ट होता है, उसका कॉग्निटिव एस्पेक्ट होता है, नोमेटिव एस्पेक्ट होता है। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं और अगर आपको कल्चर के बारे में जानना है तो ये सारी चीजों को जानना होगा। एक पार्ट को जान के आप कंप्लीट कल्चर को नहीं जान सकते। सो इंटीग्रेटेड है। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ कल्चर आर रिलेटेड टू वन अनदर एंड टू अंडरस्टैंड अ कल्चर वन मस्ट लर्न हाउ ऑल ऑफ इट्स पार्ट, नॉट ओनली अ फ्यू। शेयर्ड। कल्चर शेयर होता है। कल्चर में इंडिविजुअल अपने कल्चर को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इंडिविजुअल शेयर कल्चर विद अदर मेंबर्स ऑफ देयर ग्रुप। दे आर एबल टू एक्ट इन अ सोशली एक्सेप्टेबल वेज एज वेल एज प्रेडिक्ट हाउ अदर्स विल एक्ट। सो कल्चर की वजह से ही हम जान पाते हैं, हम सोच पाते हैं कि दूसरे लोग किस तरह बिहेव करेंगे, किस तरह आपको बिहेव करना है। तो ये कल्चर शेयर होता है। तो फ्रेंड्स ये 10 पॉइंट्स आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर में लिखने हैं। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश होता है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे फेसबुक पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, facebook.com/Gitanjali Nanda क्लासेस। फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी सेक्शन में डाउट है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। यूनिट 5 में एक फ्रेंड ने मुझे बोला था डाउट है, तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि मैं यूनिट 2 और यूनिट 5 एक साथ करूँ तो थोड़ा कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और उसके साथ एक रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस ईयर्स के सेकेंड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर मुझसे थोड़ा शेयर कीजिए फेसबुक पर, ताकि मैं आपके लिए सिलेक्टिव क्वेश्चंस बना पाऊँ। थैंक यू।